हेलो दोस्तों। बिहार दरोगा और 68वें बीपीएससी को देखते हुए एग्ज़ाम टारगेट पे घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आज से पॉलिटी डेली एक चैप्टर कराया जाएगा। पहला चैप्टर जो है भारत का संवैधानिक विकास। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर एक नंबर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन अब देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसका स्थापना 1774 में की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें केवल एक सही है। आगे इसका आंसर जो हुआ, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, जो अभी आगे ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना इसका मिलान 2 से करते हैं। पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है नियामन अधिनियम 1773, जो अभी देखे थे 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों की भारत कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आगे 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो आंसर नंबर डी हो गया। 1, 2, 3 तीनों सही है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेवेनियर थे, जबकि एच.टी. प्रिंस से पाश्चात्य शिक्षा, जिसको ओरिएंटलिस्ट शिक्षा का समर्थन नेतृत्व करता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 के जो चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करा चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आंसर 1 और 2 सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता सुनिश्चित कर दिया गया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, जो अभी आगे देखे थे। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसने यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का अयोग्य नहीं माना जा सकता है। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट के यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो आगे आइएगा, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इस अध्याय में मात्र 7 क्वेश्चन थे और आगे अगला अध्याय कल